अयोध्या में अवधेश प्रसाद पासी जी जीते हैं तब से पासियों के ऊपर भी अत्याचार बढ़ना चाहते हैं। और जो है अवधेश प्रसाद को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी और यहाँ तक कि बाबाओं द्वारा भविष्यवाणी भी करने किया। तो ये कोई न सोचे कि अवधेश पासी जो है वो अकेले नहीं, उनके आगे जो पासी लगा है वो एक ब्रांड है, इतना याद रखिएगा। और अवधेश प्रसाद है तो नहीं जानते हैं, अगर अवधेश पासी हैं तो आप समझ लीजिए महातांडव हो जाएगा। जो भी धमकी दे रहे हैं, अगर अवधेश पासी को कोई धमकी देगा तो महातांडव होगा, अवधेश प्रसाद को देगा तो हमको कोई मतलब नहीं। भाई पासी हिंदू नहीं है क्या? अब हिंदू एकता की बात करते हैं, चढ़ा के बात करते हैं, हम हिंदू हैं, हमने धर्म की रक्षा की फलाता है। लेकिन जो धमकी वाली बात है, देखिए अब हमारे समाज के हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर दर्द पूरे समाज को होगा। अब दर्द होगा, जनरल दर्द होगा तो भैया दर्द देना हम लोग। बहुत ज्यादा जनसंख्या है, मैं आपको बता दूं, केवल अवधेश पासी जी की लोकसभा में 4.5 या 5 लाख पासी है। एक समुदाय आता है पासी समाज, उसके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिसके खिलाफ जितने भी मुद्दे उठे हैं उसको लेके हम लोग एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ इको गार्डन में। मैं आप सभी साथियों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, भारी संख्या में इको गार्डन पहुंचने का काम करिएगा, ताकि हम लोग इस प्रदेश में अलग अलग जनपदों में जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, उसको हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक अवगत करा सकें और उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोका जा सके। क्योंकि आप देख लीजिए हर जगह गरीब मारा जा रहा है और एक विशेष जाति का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है, तो ये बहुत निंदनीय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब समाज को आगे खड़ा होना चाहिए और बढ़ चढ़ के, देखिए संवैधानिक युग में हम तलवार नहीं उठा सकते हैं, लेकिन संवैधानिक युग में हमको धरना करने का अधिकार है और अपनी ताकत दिखाने का अधिकार है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हर जनपद में हम बहुत हैं, अवध में जितने भी ज़िले हैं हर ज़िलों में हम लाखों की तादाद में हैं। बस ज़रूरत है आप लोगों को निकलने की और अपना वोट अधिकार समझिए। देखिए गलत लोगों को जिताने का मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि न्याय नहीं मिल पा रहा है। रायबरेली में बहुत सारे लोग निकलना चाहते थे, लेकिन 4 जनपदों की पुलिस लगा दी गई। एक विधानसभा के पासी समाज के लोगों को रोकने के लिए 4 जनपदों की फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन पीड़ित को न्याय नहीं देंगे। पीड़ित को न्याय नहीं देंगे क्यों? क्योंकि मंत्री जी का हाथ रखा हुआ है और मंत्री जी के खिलाफ एसपी साहब जा नहीं सकते, क्योंकि मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के खास और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के खास। तो कहीं ना कहीं देखिए व्यक्तिगत एक समाज कोई किसी की सरकार नहीं बना देता है। मैं कहना चाहूँगा देखिए सबके योगदान से कोई एक सरकार बनती है, तो इस पे रोकथाम लगनी चाहिए और आरोपी चाहे जिस जाति का हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति का हो, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में 2027 में उपचुनाव में बहुत बड़ी मुँह की खाएगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से कि उत्तर प्रदेश की ओर देखें और यहाँ पे आप ज़्यादातर एससी समाज के ऊपर घोर अत्याचार हो रहा है, घोर अत्याचार। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश आपके हाथों से 2027 में चला जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी उपचुनाव में भी सारी सीटें आप हारेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो केंद्रीय टीम है वो उत्तर प्रदेश में ध्यान दे और जो भी अत्याचार हो रहे हैं, चाहे एससी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए किसी के घर पे नाजायज बिल्डोजर चल रहा है, किसी की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, किसी माँ बहन की रेप करके मार दिया जा रहा है। ये अब महोदय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। इको गार्डन में 14 तारीख दिन शनिवार को हम लोग भारी संख्या में पासी एका मोर्चा के बैनर के नीचे एकत्रित होंगे। मैं सभी सर्व समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिसको भी समस्या है और जो देख रहा है कि जो घटनाएं बड़ी हुई हैं उसमें गलत हो रहा है, तो आप लोग हमारा सहयोग करिए। वो भी शामिल हो सकते हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, हमारी ताकत बन सकते हैं। पासी एका मोर्चा में सदस्य घटक दल का थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दें। देखिए पासी एका मोर्चा में जो घटक दल हैं, मैं लाखंड आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक सदस्य पासी एका मोर्चा, सोहेल देव आर्मी और राष्ट्रीय कल्याण मंच
ऐसे बहुत सारे अलग अलग जनपदों के संगठन इसमें शामिल हुए, जैसे अखिल भारतीय पासी महासभा और वीरा पासी सौर महासभा, पासी सेना आदि संगठन इसमें शामिल है। एक तरीके से पासी एका मोर्चा एक ऐसा मोर्चा तैयार किया गया है, समाज के अंदर तमाम संगठन अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बढ़िया काम करते हैं। जी जी जी। लेकिन दूरियां होने के कारण सही और सुचारू रूप से उनको न्याय समाज के लिए नहीं मिल पाता, तो इकट्ठा होने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक साथ आने का, एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ खड़े होने का एक बढ़िया, एक हम कह सकते हैं अब जो है बहुत दिनों के बाद हुआ है। नहीं बिल्कुल, बहुत बड़ी एकता आ रही, और पासी का मतलब रक्षक होता है। हम अपने समाज की आवाज़ तो उठाते हैं, और किसी भी समाज में अगर कोई असहाय है, कमज़ोर है, तो हम लोग उसकी भी ताकत बनते हैं, क्योंकि पासी सदैव देखिए धन से कोई राजा नहीं होता है, अपने कर्मों से राजा होता है व्यक्ति। अगर वाकई में राजा और राजाओं वाला खून होता है तो मानवतावादी होता है, धनवादी नहीं होता है। तो देखिए हम लोग मानवतावादी हैं, कहीं पे भी अत्याचार होता है, अगर कोई भी हम लोगों से मदद मांगता है तो हम लोग मदद करते हैं। और मैं अपने लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग 14 तारीख प्रातः 10 बजे इको गार्डन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, भारी संख्या में पहुँचे। मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहूँगा, और जो हमारे विधानसभा में हमारे लोग हैं, लाखन आर्मी के लोग हैं, वो लोग प्रातः 9 बजे अपने बक्सी का तालाब कार्यालय पर पहुंच जाएंगे, और भारी संख्या में समय का ध्यान रखिएगा। और उस दिन भाई चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अमीर हो, चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, उस दिन आप लोगों को एक दिन की छुट्टी मारनी पड़ेगी और सबको निकलना होगा। ये बात हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की है। आप लखीमपुर में देख लीजिए, पासी पक्ष की तरफ से FIR नहीं हो रही है, और इधर देखिए लास्ट आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा है। श्री चंद वाले मामले में आप देख लीजिए, अभी तक CO के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो 3 नाम हटाए गए थे मुस्लिम के, वो भी नहीं उसमें वो किए गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस आप देख लीजिए, व्यक्तिगत अगर इन लोगों के नाम होते हैं, विशेष जातियों के अगर हाथ उसमें होते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जब विशेष जातियों के नाम होते हैं तो बाबा जी के बिल्डोजर में भी जो है तेल खत्म हो जाता है, बिल्डोजर आगे नहीं बढ़ पाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि गरीबों के ऊपर तत्काल बिल्डोजर चल जाएगा, अगर मुस्लिम है तो तत्काल बिल्डोजर चल जाएगा, यादव है तो तत्काल बिल्डोजर चल जाएगा। अब उसी में पासी समाज को भी डाल रहे हैं। आप देख लीजिए, जब से अयोध्या में अवधेश प्रसाद पासी जी जीते हैं, तब से पासियों के ऊपर भी अत्याचार बढ़ना चालू हो गया। तो अयोध्या चूंकि पासी जीता है जी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे दुष्प्रचार होना शुरू हो गया, मैंने देखा। और जो है अवधेश प्रसाद को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी, और यहाँ तक कि बाबाओं द्वारा भविष्यवाणी भी किया जाने लगा कि वो आगे चल के 2 महीने बाद सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। इस प्रकार की टिप्पणियाँ। देखिए मैं पहले बता दूं, हमारे सनातन सभ्यता में शैव संप्रदाय पाया जाता है। शैव संप्रदाय के जो नागा साधु होते हैं, वो प्रभु की महिमा में और प्रभु के गुणगान में यहाँ नहीं पाए जाते, वो पाए जाते हैं हिमालय, एकांतवासी होते हैं। संत आप देख लीजिए, संत जो व्यक्ति होता है वो इस मोह माया में नहीं पड़ता है, राजनीतिकरण में नहीं पड़ता है। और जो ये बाबा राजनीति कर रहे हैं, ये बाबा नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और देखिए अयोध्या में हमारी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। मैं आपको बता दूं, केवल अवधेश पासी जी की लोकसभा में 4.5 या 5 लाख पासी है। आप ये समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा हमारा वोट परसेंटेज है वहाँ पे। तो देखिए हम लोग मानवतावादी हैं, और सबको साथ में संविधान में देखिए, चाहे कोई धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर कोई सम्मानित पद पे बैठा होता है व्यक्ति, तो सबका सम्मान करेगा और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो आप देखिए दूसरी पार्टी वाले क्या मुद्दा बनाते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जो धमकी वाली बात है, देखिए अब हमारे समाज के हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर दर्द पूरे समाज को होगा। दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो भैया दर्द देना हम लोग भी जानते हैं। तो ये कोई न सोचे कि अवधेश पासी जो है वो अकेले हैं, नहीं, उनके आगे जो पासी लगा है वो एक ब्रांड है, इतना याद रखिएगा। और अवधेश प्रसाद है तो नहीं जानते हैं, अगर अवधेश पासी हैं तो आप समझ लीजिए महातांडव हो जाएगा। जो भी धमकी दे रहे हैं, अगर अवधेश पासी को कोई धमकी देगा तो महातांडव होगा, अवधेश प्रसाद को देगा तो हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये भाई पासी हिंदू नहीं है क्या? अब हिंदू एकता की बात करते हैं, चढ़ा के बात करते हैं, हम हिंदू हैं, हमने धर्म की रक्षा की, फलाने हैं, वो फलाने साहब हैं। तो अवधेश पासी भी तो जो है हिंदू ही हैं या सनातन है, क्या है? जो भी हो आप मुझे बताइए। जब क्या ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, तो वो क्या इनको हिंदू नहीं मानते?
अब हिंदू के नाम पे क्या है? देखिए, बहुत सारे लोगों के द्वारा आप लोगों ने बाइट भी ली है, और आपने देखा होगा जो बैरिलिया ठाकुर थे, आपने बाइट ली थी, तो उन्होंने क्या कहा, बगैर पासियों के कोई युद्ध नहीं जीता गया, चाहे अंग्रेजों से हो, चाहे तुर्कों से हो, चाहे मुगलों से हो। तो यार अब हम लोग सर्टिफिकेट दे तुमको? अरे हमारा इतिहास बोलता है, और आप अपना इतिहास पढ़ लीजिए और आप पासी समुदाय का इतिहास पढ़ लीजिए महोदय। सर कट गए, धर लड़ते रहे, तब जाके पासी कहलाए हैं। आप हमसे बड़े कट्टरवादी हिंदू नहीं बन सकते हो, लेकिन हम लोग सर्टिफिकेट लेके घूमते नहीं है कि भैया देखो मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। अरे हिंदू एक सभ्यता थी, ना कि एक धर्म था। हिंद महासागर और हिमालय के बीच के रहने वाले लोगों को हिंदू सिंधु कहा जाने लगा, और जो सनातन सभ्यता है, जो सत्य है, जो साच है, जो सदैव टिका हुआ है, तो उसका पालन हम लोग करते हैं। शैव संप्रदाय में हमारे आराध्य एक ही हैं, भगवान शिव। हम ज्यादा 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अवधेश जी हमारे समाज से आते हैं और विश्व पटल पे पासी समाज का नाम हुआ है, तो भैया उनको अकेला समझ के कोई धमकी न दे। कोई भी पोंगा टाइप का जो इंसान है, कोई धमकी न दे, हल्के में न ले, नहीं तो आप समझ लीजिए एक विधानसभा का पासी आप संभाल नहीं पाओगे। और पासी खानदानी योद्धा होते हैं, उनको सीखने की जरूरत नहीं है मार्शल आर्ट, उनके ब्लड में इतना ज्यादा उबाल होता है। जिस दिन अपने इतिहास को जान गए, उस दिन चील कौआ बना देंगे लोगों को, आप ये समझ लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि छेड़िएगा मत। हम लोग एक, हमारे दो रूप हैं। अगर किसी से कोई मतलब नहीं है तो भोलेनाथ है, और अगर किसी से मतलब हो गया, हमको कोई फर्जी में पिंच किया, तो हम लोग एक दूसरा भी नाम है महाकाल। अगर तांडव करेंगे तो संभाल नहीं पाओगे। आज संविधान है, संवैधानिक युग में हम लोग संविधान को लेके चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तलवारें जंग खा रही, बस ये है संविधान का सम्मान है। और आप लोग संविधान को नष्ट करना चाहते हो तो आप सोच लीजिए नष्ट करने के बाद आपका क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ संविधान ने बांध रखे हैं। इसलिए हम लोग ये अत्याचार सह रहे हैं और रोडों पे आके और गार्डनों में जाके धरना प्रदर्शन करके, ताकि संवैधानिक न्याय हमारे समाज को मिल सके और जो भी शोषित वंचित पीड़ित समाज है उनको मिल सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चूड़ियां पहने हुए हैं, हम लोग चूड़ी पहनाने वाले लोग हैं, पहनने वाले लोग नहीं। इतना बता देना चाहता हूँ। आज लोग अपने आप को भूले हैं, और जिस दिन अपने पास इतिहास को पूर्ण रूप से पासी समाज हर घर में जागरूकता हो जाएगी, आप समझ लीजिए क्या होगा आपका, वही डर आपको सताता है। जो बहुत सारे विशेष लोग हैं, आप देख लीजिएगा, जो आज धनवान बने बैठे हैं, और कैसे धनवान है वो दुनिया जानती है, कैसे लोगों की रियासतें बची दुनिया जानती है, और किनकी रियासतें ध्वस्त हो गई उनके बारे में भी इतिहास दुनिया जानता है। तो बताने का आवश्यकता नहीं है। समझदार लोग हमारी वीडियो देखते हैं, समझदार लोग वीडियो को शेयर करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरत है संभलने की। अगर आप चाहते हो हिंदुत्व के टुकड़े न हो, तो भाई मेरे सबसे पहले एकता बनाने की कोशिश करिए, ना कि फूट डालने की कोशिश करिए। संवैधानिक युग में जो भी धर्म संप्रदाय भारत देश में रह रहे हैं वो हमारे भाई हैं, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। और जब संविधान नहीं रहेगा, जब धर्म युद्ध होगा, तब देखा जाएगा। धर्म युद्ध के लिए हम तैयार हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं दूसरे धर्मों का सम्मान करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा अपने धर्म का सम्मान करता हूँ मैं, और करता हूँ। बताने की जरूरत नहीं, मेरा होलिया बताता है लोगों को, मेरी होलिया बताता, मेरी बात बताती है। और सर्वप्रथम हमारा जो आराध्य का नारा है वो जग विख्यात है, उनसे बड़ा कोई देव नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, संतों की सरकार है, और संतों की सरकार में अगर आप देश को बचाने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, देश और धर्म की रक्षा करने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, तो ये बहुत निंदनीय है। मजबूर मत करिए। रायबरेली में समझ लीजिए पासियों को मजबूर किया जा रहा है आक्रोशित होने पे, और व्यक्तिगत एक व्यक्ति को बचाने के लिए। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और एक आखिरी आवाज, बुलंद आवाज 14 तारीख को उठेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों में जाएगी तो ठीक है, नहीं जाएगी तो उत्तर प्रदेश का अवध का जो क्षेत्र है वहां पे कोई दूसरा रूप देखने को मिलेगा आपको। और सबसे बढ़ चढ़ के आपको मिलेंगे बीरा पासी जैसे लोग मिलेंगे, बदारी पासी जैसे लोग मिलेंगे, चौरी चौरा कांड के छोटू पासी जैसे लोग मिलेंगे, छेदा पासी जैसे
लोग मिलेंगे, अवंतिका बाई लोधी जैसे लोग मिलेंगे, झलकारी बाई कोरी जैसे लोग मिलेंगे। आप समझ लीजिए हम लोग बागी थे, बागी हैं। अगर अत्याचार करोगे गरीबों के ऊपर तो हम लोग सदैव आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। और संविधान में अगर आप लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हो, न्याय नहीं देना चाहते हो, तो महोदय हमारे लोग की बाजुओं में बहुत ताकत है, हम लोग न्याय लेना जानते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही से अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। और हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय बाजी परिवार।